तो फ्रेंड्स नमस्ते, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे फ्रेंड्स और स्वस्थ होंगे। तो आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये दोपहर का टाइम है और मैंने अपना जो खाना पीना है वो खा पी कर मैं एक काम ये लेकर बैठी हूँ। और ये अलसी है तो उसी का मुझे लड्डू बनाना था, तो वही समझ में नहीं आ रहा है और परेशान हो गई हूँ। इसमें इतनी सारी अकड़ी या फिर राई टाइप का वो गोल गोल दाना है, तो सोच रही हूँ कैसे निकालूं और हाथ में मतलब बिनते भी नहीं बन रहा है। और जैसे सूपा से अलहोरो ना, तो एक दो निकल रही हैं, बाकी नहीं निकल रही हैं और मेरे से बनता भी नहीं है फ्रेंड्स। इसलिए मैं ऐसे ही निकालने की कोशिश कर रही हूँ। और ये देखिए ये जितना चिकना ये अलसी होता है ना, तो ये जैसे ज़मीन में गिर जाता है तो इसको बिनते भी नहीं बन रहा है। और सही है फ्रेंड्स, ये सभी चीज़ें सीखना चाहिए, पर ये समय तो अब निकल गया, हमसे नहीं बनता है ये सब चीज़। और ये देखिए फ्रेंड, मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा इसमें चलनी में चाल कर देखती हूँ भला कैसे शायद अकड़ी निकल जाए और अलसी रह जाए। तो इसीलिए मैं गेहूँ चालने वाली चलनी लाई हूँ कि इसी से निकल जाएगा। और मैं तो परेशान हो गई थी निकालते निकालते कि कैसे निकालूँ। और बिनने के लिए इतना ढेर लग रहा था ना कि जैसे बहुत सारा है तो पकड़ में भी नहीं आ रहा था। और ये देखिए फ्रेंड्स, इससे भी नहीं काम बना क्योंकि यहाँ अकड़ी के साथ साथ पूरा अलसी ही नीचे चला गया है। तो अब इसको लगता है अब ध्यान केंद्रित करके मैं इसको बिनना स्टार्ट कर दूं, तभी ये मेरा काम हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। और इसी कारण ये मैं नहीं बनाती हूँ कि कोई ना कोई अड़चन ज़रूर आ जाती है। और उस समय गुड़ नहीं था, कहीं घी नहीं था। अब सोची हूँ कि सब है तो बना लेती हूँ। तो चलिए इसको हाथ से ही धीरे धीरे, फिर मैं इसको 1 घंटे में पूरा मैंने बिन पाया और आधा ही बिना है क्योंकि बहुत सारा था ना, 1 किलो से 1 किलो करीब था। तो 1 किलो के लिए फिर घी भी चाहिए और इसके मसाले भी चाहिए और गुड़ भी चाहिए। तो इसके कारण मैं आधा ही बना पाऊँगी, जितना मतलब इसके जो सामग्री है इनके लेवल का। तो वही धीरे धीरे मैं फिर पूरा बिनकर ये अलसी को मैंने पूरा ही साफ़ कर लिया। और इसमें बहुत सारी, और जैसे अकड़ी है फ्रेंड्स, तो जैसे गेहूं में भी रहते हैं ना, तो अगर पिसा लो तो फिर वही पेट दर्द करता है क्योंकि अकड़ी के जैसे आटे से। और इसमें भी रहेगा तो वही हाल होगा। इसलिए मैं सोच रही थी कि इसका पूरा बिन कर ही मैं लड्डू बनाऊं, और फिर अगर रहेगा तो न मालूम कैसा स्वाद आएगा इसका। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा ये जो है बिन गया है आधा। और ये फ्रेंड्स शाम भी हो रही है, तो वही मुझे अभी घर का भी जो काम है, शाम का जो रूटीन है वो काम करना है। और आज मेरी आने वाली है बेटी, तो वही जैसे मुझे जाना है कल अपने मायके, तो वही उसी कारण मैंने आज उसे बुलाया है कि आ जाइए और 1-2 दिन रहकर, मतलब जैसे यहाँ का काम है तो थोड़ी संभाल लेगी और मैं फिर वहाँ से जो बरी डालने का वो है तो डाल आऊँगी और फिर आऊँगी। क्योंकि फ्रेंड्स इस साल ना मुझे थोड़ी सी अपने यहाँ ही मैं डाल लेती हूँ बरी, पर माँ ने बुलाया है और माँ बोल रही है कि मेरे हाथ पैर नहीं चलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बीमार पड़ गई थी दशहरे के समय, उनको थोड़ा वैसे भी शिकायत हो गया था, हवा लग गया था, तो उनका जो है हाथ पाँव नहीं चल रहा था, इसीलिए मुझे बुलाया है। और बुलाया सभी बहनों को था, पर उनको जैसे टाइम नहीं है ना अभी, इसलिए नहीं आ पा रही हैं। तो इतना का ही मैं बनाऊँगी। और फ्रेंड्स, इसको मैंने भूंज लिया है यही कढ़ाई में थोड़ा, ये दोपहर का ही टाइम है, शाम का। और फ्रेंड्स, ये तो मैं पूरे बनाने की तैयारी ही कर ली थी, पर और फ्रेंड्स मैंने ये भूंज लिया है ये अलसी को और मखाने को, और मेरे बच्चों ने काजू बादाम है जो सब पूरा खा लिया है। किशमिश है तो किशमिश का स्वाद मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने किशमिश देखती हूँ डालती हूँ कि नहीं। और यही सब चीज़ डाल दूँगी जो हल्का फुल्का है, सिर्फ अलसी मेन चीज़ है और ये भी मेन है सभी मसाले। तो अब महीने का वो भी निकल गया है, इसलिए मैं नहीं मंगाऊँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरा दिन इतना ख़राब है ना कि मैं क्या बताऊँ, क्योंकि मैंने जैसे ही सभी भूंज कर रखा है और सभी मेरा जो मिक्सर है ना वो ख़राब हो चुका है, तो चलाई तो चल ही नहीं रहा है। तो अब मैं लड्डू वाला जो है वो पूरा
कार्यक्रम अब आगे को मतलब करती हूँ, रखती हूँ, क्योंकि वो मेरा दिमाग ही वो हो गया ख़राब। क्योंकि ये सभी चीज़ जब भी मन करे ना ऐसा बनाने का तभी ऐसा कुछ होता है। और अभी तक तो वही मिक्सर अच्छा चल रहा था, अब ख़राब हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये सुबह के दिन है और मुझे जाना है वहाँ गांव। तो वही मैं सुबह से टिफ़िन जल्दी से बना देती हूँ उनके पापा का, और फिर मैं अपनी जो तैयारी है कर लूँगी, क्योंकि 9:30 पौने 10 बजे ट्रेन है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं बच्चे का टिफ़िन और इनके पापा का टिफ़िन बना दूँगी। तो आज मैं टिफ़िन में बना रही हूँ, वही मैंने आज बनाया है, हाँ, चटनी, चोखा, आलू उबालकर और टमाटर भूंजकर। तो सभी चीज़ को मिलाकर मैंने चटनी बना दिया था और रोटी, क्योंकि आज मेरा मन ही कर रहा था खाने का। तो मैंने टिफ़िन में भी वही सब रख दिया है, और दलिया और चाय वही चढ़ी हुई है। फ्रेंड्स, लाइट ऐसे ही गोल हो जाती है हमारे यहाँ। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपने गांव चलते हैं। और फ्रेंड्स, ये 10 बजे मैं बैठी हूँ ट्रेन में, और मैं अपने घर पहुँच जाऊँगी 2 बजे तक करीब, क्योंकि यहाँ चंदिया स्टेशन है, वहाँ उतर कर फिर बस मुझे पकड़ना पड़ेगा। तो वही कटनी रोड पकड़ूँगी, और फिर वहीं से सिहोरा रोड से मेरे मतलब बस है, तो वहीं जाऊँगी, बस से जाऊँगी या ऑटो से। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, कैसे आप सब? आशा करते कि अच्छे होंगे फ्रेंड्स और स्वस्थ होंगे। तो ये देखिए, मैं जा रही हूँ अपने मायके, और मायके जाने की खुशी तो आप तो जानते हैं कितनी है। तो चलिए अब मायके में आते हैं। और ये है हम लोग के यहाँ का घुंघुटी का जंगल, जो मतलब इसको ट्रेन से मतलब पार करने के लिए आधा पौन घंटा या फिर कह लीजिए ऐसे टाइम लगता है। मतलब इतना बड़ा जंगल है यहाँ का। और ये मतलब यहाँ सभी जानवर, जैसे सभी तो नहीं है, मतलब शेर, बाघ पाए जाते हैं रातों में, और वैसे आते भी हैं कहते हैं यहाँ। तो यहाँ वैसे रात को या फिर 2 व्हीलर में आना जाना बहुत कम होता है, और ये बहुत बड़ा ही जंगल है। तो चलिए फ्रेंड्स, और कैसा अब से अपने गांव में अपनी जो विलेज लाइफ है सर्दियों की, ठंडियों की, तो कम से कम नहीं तो 3 दिन या 2-3 दिन तो रहूँगी ही। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं बड़ी डालने जा रही हूँ, तो वहीं पे टाइम लग जाएगा, और फिर 2 दिन सूखने के लिए थोड़ा सा रुक लूँगी, क्योंकि लाऊँगी भी। और ये बड़ी ना फ्रेंड्स, मतलब चने की भाजी जैसे साग होती है, उसके साथ खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए मुझे लाना पड़ेगा। और मेरी बेटी ने भी बोला है कि मम्मी मेरे लिए ले आना, क्योंकि वो जाएगी फिर जबलपुर पढ़ने, तो वही फिर लेकर जाएगी, तो इसलिए मुझे लाना पड़ेगा। और फिर अब के गए न मालूम मतलब कब जाऊँगी, फिर वही गर्मियों में ही जाना होगा, या फिर देखती हूँ जब बहनें सब इकट्ठा होंगी तब बुलाएंगे तो जाऊँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको वहीं मिलती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं अपने गांव, अपने मायके। तो चलिए अब ये देखिए, हमारी दीदी भी आई है, वो आगे आके और आप तो जानते हैं कि मायके आके कितनी हंसी, कितनी खुशी, कितनी हर चीज़, मतलब सब ही अच्छा लगता है। और हमारे आगे आगे जीजा हैं, हमारे ये गांव की लाइफ है भाई, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। वो जीजा हमारे जा रहे हैं सामान सर पर रखकर। हमारी विलेज लाइफ ऐसे ही है फ्रेंड्स। ये गांव का, ये देखिए पहाड़ है, जंगल है, ये बकरियाँ चल रही हैं, और वही काम कराने हमारी बहन भी आई हैं, बड़ी मतलब दिलाने, और माँ को देखने भी आई हैं, क्योंकि उस समय ना बीमार थी ना माँ, तो क्या कहते हैं, नहीं आ पाई थी, बाहर गई थी, तो इसीलिए अभी आई हैं।
और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे गांव का जो नज़ारा है ना, ये है मंदिर। शनि भगवान जी का मंदिर है, बजरंगबली जी का मंदिर है। देखो, और ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी बहन है, ये भी आई हैं वही बरी दिलाने, हमसे बड़ी हैं, दीदी हैं हमारी। और ये गांव में रहती हैं सलीमनाबाद के पास, और हमारा जो ससुराल है तो वो उमरिया है, और वैसे ड्यूटी करते हैं अनूपपुर शहडोल तरफ। और एक बहन नहीं आई है, उसके बच्चे की तबीयत खराब है ठंडी से। चलिए फिर मिलते हैं आपको घर। देखिए फ्रेंड्स, ये रोड है ना गांव की, ये देखिए बनने को तो 2 बार 3 बार बन चुकी है, पर इसका हालत जो है ना तो लगता बनी नहीं है, क्योंकि हो गया चलता नहीं, टिकता नहीं है उतना यहाँ। ये है लाइव गांव के, हमारे गांव के। चलिए अब घर पर मिलते हैं। और फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ के जो मोहल्ले हैं वो तो ठीक ही हैं, क्योंकि थोड़े से वैसे लोग हैं, और हम लोग का जो मोहल्ला है आदिवासी, या फिर कह लीजिए थोड़ी से, अब आदिवासी तो आप जानते हैं कैसे रहते हैं। तो वहाँ जो पढ़ाई और शिक्षा की बहुत कमी है ना, तो उतना विकास नहीं हो पा रहा है गांव का। और जिनको जैसे पढ़ते लिखते नहीं हैं और ज़्यादा पैसे की ज़्यादा ही मतलब जैसे ज़रूरत है तो बाहर चले जाते हैं, इसलिए गांव का माहौल वैसे ही बना हुआ है। और जो सरपंच द्वारा जो काम भी होता है ना, तो उतना ध्यान नहीं दिया जाता हम लोग के एक गांव कॉलोनी का, मतलब हम मोहल्ले को। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी माँ बैठी हुई हैं, और सबसे पहला काम हमारे गांव का यही होता है कि जाइए, तो जैसे आप बेटे हैं तो सबको ही आपका पाँव पड़ेगा। ये है मेरी भाभी छोटी वाली, और ये है मेरे भतीज हैं, भतीजिन हैं, ये सब हैं, दोनों के एक एक बच्चे हैं। और ये मेरी बड़ी बहन भी आ गई हैं, तो देखिए सब पाँव पड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, तो उनको मैं धन्यवाद बोलती हूँ। और जो मेरे थोड़ा सा वीडियो वॉच करते हैं फ्रेंड्स, तो उनको मैं धन्यवाद बोलती हूँ फ्रेंड्स। और कैसा लगा आज का ब्लॉग, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, फिर मिलूँगी एक अच्छे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।